हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप अगर इसे देख रहे हैं और आप 6 to 10 किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपका भी ये टॉपिक क्लियर हो जाए, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है मैथमेटिक्स का, जिसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स को एज अर्ली इन 6th स्टैंडर्ड। सीबीएसई बोर्ड में हम इसे 6th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस करते हैं और 7 to 10 स्टैंडर्ड तक बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इसके बेसिस पे पढ़ाए जाते हैं, जैसे परसेंटेज, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन एटसेट्रा। आईसीएसई बोर्ड में भी इसे 6th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस किया जाता है और 9th स्टैंडर्ड को छोड़ करके 10th स्टैंडर्ड तक सभी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। 10th स्टैंडर्ड आईसीएसई बोर्ड में अलजेब्रा के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का बोर्ड्स में ज़रूर आता है। तो आइए जानते पहले कि रेशियो है क्या। अकॉर्डिंग टू वेरी सिंपल एंड बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेशियो जो जूनियर स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं, ये एक ऐसा रिलेशन है जो कि दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के बीच में बनता है जब हम एक को दूसरे से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर पहली डेफिनेशन लिखी है, द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड ऑब्टेन्ड व्हेन वी डिवाइड वन विद द अदर इज कॉल्ड रेशियो। हायर स्टैंडर्ड में जैसे कि 10th स्टैंडर्ड है, वहाँ पर जो हम डेफिनेशन पढ़ाते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट इट इज कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। सो यहाँ पर भी डिवीजन लिखा है लेकिन लिखा है कंपैरिजन। और यहाँ पर एक और बात लिखी है, जरूरी नहीं है कि दो के बीच में कंपैरिजन हो, दो से अधिक भी सिमिलर क्वांटिटीज हो उसके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे तो उसे भी हम रेशियो कहेंगे। सो यहाँ से दो बातें बहुत ही स्पेसिफिक हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। पहला, इट मीन्स इफ वन क्वांटिटी इज लेंथ देन अदर मस्ट ऑल्सो बी लेंथ। सो लेंथ को हम लेंथ के साथ ही कंपेयर करेंगे, लेंथ को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो उसे रेशियो कहा जाएगा। मास को मास के साथ, स्पीड को स्पीड के साथ। सेकेंड पॉइंट, इट मीन्स रेशियो बिटवीन टू डिफरेंट क्वांटिटीज हैज़ नो मीनिंग। दैट मीन्स अगर लेंथ को हम मास के साथ कंपेयर करें, लेंथ को मास से डिवाइड कर दें तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा और उसे हम रेशियो नहीं कहेंगे। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द क्वांटिटीज इन रेशियो मस्ट बी इन द सेम यूनिट्स। सो यहाँ पर क्वांटिटी सेम ही नहीं होनी चाहिए, उनकी यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं 60 सेंटीमीटर ले रहा हूँ और दूसरा 1 मीटर, तो इनको हम कंपेयर तब तक नहीं कर सकते जब तक दोनों सेंटीमीटर में या दोनों मीटर में ना हो। तो 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर अगर मैं 100 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, नाउ वी कैन कंपेयर एंड मेक रेशियो आउट ऑफ इट। सेकेंड पॉइंट, द रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सो यहाँ पर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसे हम ऐसे लिखेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, 3/5 आ रहा है तो 3/5 रेशियो है, 60/100 रेशियो नहीं है जब तक हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लें। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो है 1। नाउ थर्ड पॉइंट, रेशियो हैज़ नो यूनिट्स एज इट इज़ ए प्योर नंबर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं हम। अगर मैं 60 सेंटीमीटर लिखता हूँ अपॉन 100 सेंटीमीटर लिखता हूँ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया और आंसर आया 3/5। सो हमारी कोई यूनिट नहीं है इसकी, ये एक प्योर नंबर है। नाउ रिप्रेजेंटेशन, पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम दो नंबर्स को अगर कंपेयर करते हैं, पहला लिखेंगे नंबर, उसके बीच में कॉलन साइन लिखेंगे, फिर सेकेंड नंबर लिखेंगे। पहले नंबर को बोलते हैं हम एंटीसीडेंट और सेकेंड नंबर को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, और इसको रीड करते हैं हम A/B। सो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। रेशियो में हमने समझा उसकी डेफिनेशन क्या है और उस डेफिनेशन से हमें और क्या चीज़ें समझ में आता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस करेंगे 10th आईसीएसई बोर्ड से। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।